गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जग धूर। बोली गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गिरिराज धरण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री यमुने महारानी की जय, श्री गुसाई जी महाराज की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको अधिक मास के 5वें अध्याय की और 5वें दिन की कथा सुनाने जा रहे हैं। आपने चौथे दिन की कथा का श्रवण पूर्व में किया, इसके आगे की यह कथा आती है। तो चलिए अब पंचम अध्याय की कथा का प्रारंभ करते हैं। नारद जी बोले कि हे महाभाग, हे तपोनिधे, इस प्रकार अधिमास के वचन को सुन करके श्री हरि ने चरणों के आगे पड़े हुए अधिमास से क्या कहा। नारद जी नारायण ऋषि से चर्चा कर रहे हैं। तो नारद जी इस प्रकार नारायण से कहते हैं। श्रीमन नारायण बोले कि हे पाप रहित, हे नारद जी, जो हरि ने मलमास के प्रति कहा वह आपसे कहते हैं। सुनो हे मुनि श्रेष्ठ, आप जो सत कथा हमसे पूछते हैं आप धन्य है। भगवान कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, वैकुंठ का वृत्तांत हम तुम्हारे सम्मुख कहते हैं, सुनो। मलमास के मूर्छित हो जाने पर हरि के नेत्र से संकेत पाए हुए गरुड़ मूर्छित मलमास को पंख से हवा करने लगे। हवा लगने पर अधिमास उठ करके फिर बोला कि हे विभो, यह मुझको नहीं रुचता है। अधिमास बोला, हे जगत को उत्पन्न करने वाले, हे विष्णु, हे जगतपते, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। हे नाथ, मुझ शरण आए कि आज कैसे उपेक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार कह करके कांपते हुए घड़ी घड़ी विलाप करते हुए अधिमास से वैकुंठ में रहने वाले ऋषिकेश हरि बोले। भगवान विष्णु बोले कि उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। हे वत्स, तुम विषाद मत करो। हे निरीश्वर, तुम्हारा दुख मुझको दूर होता नहीं ज्ञात होता है। ऐसा कह करके प्रभु मन में सोच करके क्षण भर में उपाय निश्चय करके पुनः अधिमास से मधुसूदन बोला। श्री हरि विष्णु बोले कि हे वत्स, योगियों को भी जो दुर्लभ गोलोक है वहां मेरे साथ चलो, जहां भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम ईश्वर निवास करते हैं। गोपियों के समुदाय के मध्य में स्थित दो भुजा वाले, मुरली को धारण किए हुए, नवीन मेघ के समान श्याम लाल कमल के सदृश नेत्र वाले, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान अति सुंदर मुख वाले, करोड़ों कामदेव के लावण्य की मनोहर लीला के धाम, पीतांबर धारण किए हुए, माला पहने हुए, वनमाला से विभूषित उत्तम रत्न भरण धारण किए हुए, प्रेम के भूषण, भक्तों के ऊपर दया करने वाले, चंदन चर्चित सर्वांग कस्तूरी और केशर से युक्त, वक्षस्थल में श्रीवत्स चिन्ह से शोभित, कौस्तुक मणि से विराजित, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रत्नों के सार से रचित किरीट वाले, कुंडलों से प्रकाशमान रत्नोल के सिंहासन पर बैठे हुए, पार्षदों से घिरे हुए जो है वही पुराण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म है। वो सर्व अनंतर है और स्वतंत्र है, ब्रह्मांड के बीज है, सबके आधार है और सबके परे से परे है। निष्प्रह निर्विकार परिपूर्णतम, प्रभु माया से परे, सर्व शक्ति संपन्न, गुण रहित, नित्य शरीर। ऐसे प्रभु जिस गोलोक धाम में रहते हैं वहां हम दोनों चलते हैं। वहां श्री कृष्णचंद्र तुम्हारा दुख दूर करेंगे। श्री नारायण बोले कि ऐसा कहकर अधिमास का हाथ पकड़ करके श्री हरि गोलोक की तरफ उन्हें ले गए।
हे मुने, जहां पहले के प्रलय के समय में वे अज्ञान रूप महा अंधकार को दूर करने वाले, ज्ञान रूप मार्ग को दिखाने वाले केवल ज्योति स्वरूप थे, जो ज्योति करोड़ों सूर्य के समान प्रभा वाली, नित्य, असंख्य और विश्वप की कारण थी, तथा जो ज्योति करोड़ों सूर्य के समान वहां पर जो है असंख्य किरणें प्रवाहित कर रही थी, उन स्वेच्छामय विभू की वह अतिरेक की चरम सीमा को प्राप्त थी, जिस ज्योति के अंदर ही मनोहर 3 लोक विराजित है। हे महामुने, उसके ऊपर अविनाशी ब्रह्म की तरह गोलोक धाम विराजित है। 3 करोड़ योजन का चौतरफा जिसका विस्तार है और महामंडलाकार जिसकी आकृति है, लहलहाता हुआ साक्षात मूर्तिमान तेज का स्वरूप है, जिसकी भूमि रत्नमय है, योगियों द्वारा स्वप्न में भी जो अदृश्य है, परंतु जो विष्णु के भक्तों से गम्य और दृश्य है। ईश्वर ने योग द्वारा जिसे धारण कर रखा है, ऐसा उत्तम लोक अंतरिक्ष में स्थित है। आदि व्याधि, बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, भय आदि से रहित, श्रेष्ठ रत्नों से भूषित, असंख्य मकानों से शोभित वह गोलोक धाम है। उस गोलोक धाम के नीचे 50 करोड़ योजन के विस्तार के भीतर दाहिने वैकुंठ और बाएं उसी के समान मनोहर शिवलोक स्थित है। 1 करोड़ योजन विस्तार के मंडल का वैकुंठ शोभित है, वहां सुंदर पीतांबरधारी वैष्णव निवास करते हैं। उस वैकुंठ के रहने वाले शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए लक्ष्मी के सहित चतुर्भुज है। उस वैकुंठ में रहने वाली स्त्रियां बजते हुए नूपुर और करधनी धारण की है, सब लक्ष्मी के समान वहां की स्त्रियां रूपवती है। गोलोक के बाएं तरफ जो शिवलोक है, उसका करोड़ योजन विस्तार है, वह प्रलय शून्य है, सृष्टि के पार्षदों से युक्त रहता है। बड़े भाग्यवान शंकर के गण वहां पर निवास करते हैं। शिवलोक में रहने वाले सब लोग सर्वांग भस्म धारण किए हुए, नाग का यज्ञोपवीत पहने हुए हैं, अर्धचंद्र जिनके मस्तक पर शोभित है, और त्रिशूल और पट्टिशधारी सब गंगा को धारण किए हुए वीर है, और सबके सब भगवान शंकर के समान जयशाली है। गोलोक के अंदर अति सुंदर एक ज्योति है, वह ज्योति परम आनंद को देने वाली और बराबर परमानंद का कारण है। योगी लोग बराबर योग द्वारा ज्ञान चक्षु से आनंद जनक निराकार और परे से भी परे उसी ज्योति का निरंतर चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं। उस ज्योति के अंदर अत्यंत सुंदर एक रूप है, जो नील कमल के पत्तों के समान श्याम रंग वाला और लाल कमल के समान नेत्र वाला है। करोड़ों शरद पूर्णिमा के चंद्र के समान शोभायमान मुख वाले, करोड़ों कामदेव के समान सौंदर्य की लीला का सुंदर धाम है। 2 भुजा वाले, मुरली हाथ में लिए हुए और मंदहास युक्त पीतांबर धारण किए हुए, श्रीवत्स चिन्ह से शोभित वक्ष स्थल वाले, कौस्तुभ मणि से सुशोभित है, करोड़ों उत्तम रत्नों से जटित चमचमाते किरीट और कुंडलों को धारण किए हुए, रत्नों के सिंहासन पर विराजमान वनमाला से सुशोभित है। वही श्री कृष्ण नाम वाले पूर्ण पर ब्रह्म है, अपनी इच्छा से ही संसार को नचाने वाले, सबके मूल कारण, सबके आधार और परे से परे हैं। छोटी अवस्था वाले, निरंतर गोप वेश को धारण किए हुए, करोड़ों पूर्ण चंद्रों की शोभा से संयुक्त, भक्तों के ऊपर दया करने वाले, निष्प्रह विकार रहित परिपूर्णतम स्वामी रास मंडप के बीच में बैठे हुए शांत स्वरूप रास के स्वामी है। मंगल स्वरूप है, मंगल करने योग्य है, समस्त मंगलों के मंगल, परमानंद के राजा, सत्य स्वरूप, कभी भी नाश न होने वाले, विकार रहित है, समस्त सिद्धों के स्वामी है, संपूर्ण सिद्धि के स्वरूप है, अशेष सिद्धियों के दाता है, माया से रहित ईश्वर, गुण रहित, नित्य शरीरी, आदि स्वरूप, अव्यक्त, अनेक है नाम जिनके, अनेकों द्वारा स्तुति किए जाने वाले, नित्य, स्वतंत्र, अद्वितीय, शांत स्वरूप, भक्तों को शांति प्रदान करने वाले, परायण ऐसे परमात्मा के स्वरूप को शांति प्रिय, शांत और शांति परायण जो विष्णु भक्त है वो ध्यान करते हैं। इस प्रकार के स्वरूप वाले भगवान कहे जाने वाले वही एक आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र है। श्री नारायण बोले कि ऐसा कह करके भगवान सत्य स्वरूप विष्णु अधिमास को साथ लेकर के शीघ्र ही पर ब्रह्म युक्त गोलोक धाम में पहुंच जाते हैं।
सूत जी महाराज कहते हैं कि ऐसा कह करके सत्क्रिया को ग्रहण किए हुए नारायण मुनि के चुप हो जाने पर आनंद सागर पुरुषोत्तम से सविधि प्रकार की नई कथाओं को सुनने की इच्छा रखने वाले नारद मुनि उत्कंठा पूर्वक कहते हैं। इस प्रकार पंचम अध्याय की कथा का यहाँ पर समापन होता है। इति श्री बृहन्नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्ये विष्णु लोक गमने पंचम अध्याय श्री कृष्णार्पणमस्तु। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय। श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, आपने जो अधिक मास की ज्ञानवर्धक कथा सुनी है, इसके निमित्त यदि आप कुछ दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं तो अवश्य ही प्रदान करके पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस हेतु हमने हमारे पेटीएम, गूगल पे, फोन पे की व्यवस्था आपके लिए कर रखी है। उसके माध्यम से आप धनराशि हम तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।